नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट पुल के द्वारा राजद को ये ज़मीन आवंटित की गई है। आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, आज उसका निरीक्षण करने के लिए आज राजद कार्यालय पहुंचते हैं। उसके बाद इस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जो कि ज़मीन है हाईकोर्ट की ज़मीन थी, जो राजद को मुहैया कराई गई है, आवंटित कराई गई है। मैं आपको बता दूं कि अब ये पूरा राजद कार्यालय जो है हाईटेक बनेगा। कहा जाता है कि जिस तरह से लगातार 3 वर्षों से मांग चल रही थी, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनका 3 वर्षों से मांग चल रहा था कि कार्यालय है बड़ा होना चाहिए। जिस तरह से बिहार की नंबर 1 पार्टी है राजद, तो उसका कार्यालय छोटा क्यों, इसी को लेकर बार बार जो है राज्य सरकार को पत्र लिखा जा रहा था। आखिरकार वो पत्र जब महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल होते हैं, उसके बाद ये ज़मीन आवंटित होती है भवन निर्माण के द्वारा। इनको ये ज़मीन जो ये भूखंड है, उनको आप देख सकते हैं कि ये भूखंड राजद को मिला है। अब पूरा राजद कार्यालय जो है हाईटेक बनेगा। जिस तरह से जगह की जो किल्लत थी, जगह कम बताया जा रहा था, आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, ये सब यहाँ पर लगाए गए हैं। तो पहले यहाँ पर तेजस्वी यादव आते हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। पहले देखिए कि क्या बोल रहे हैं। देश भर में किसी भी राज्य से ज़्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई है। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो। और जो 10 लाख नौकरियों की बात किए थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है। देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में ये भाजपा के राज्य में। सर मुझे क्या स्थिति हो गई है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा। सर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्चे के साथ जो हुआ है सर, अरे भाई सीबीआई पर आप एक बात समझ जाइए कि ये सारा कोर्ट का मामला है, और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहाँ तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीज़ों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग उन लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एक आध मार करके देखें। और मतलब क्या कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है कि कोई परहेज है क्या। खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, करता ही ये लोग। सर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ, महिला जो शिक्षिका ने किया, देश जो है सब पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही, और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी हटाओ। लेकिन ये बगल का जमीन था, और तुम्हारा भी नहीं जो है जब हम लोग तभी इसकी मांग की गई, वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है, तो भाई यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, तो वो हुआ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर, राजद वाले जमीन जो बार बार कहती है, तेजस्वी जी बीजेपी जो बार बार कहती है कि जो आरजेडी है वो कोई विकास का काम नहीं करती है, लेकिन आप लगातार अभी देखिए गडकरी से मिले, बिहार में विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं किया इन 17 सालों में, आगे भी आप सिर्फ काम करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो तेजस्वी जी ऐसे बीजेपी को आप क्या कहेंगे, कहता है बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। वो भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है, और 2 करोड़ रोजगार देने चले।
तो आपने साफ तौर पर सुना कि तेजस्वी यादव इस निरीक्षण जो स्थल निरीक्षण को आते उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमी थी राजद के पास अब वो पूरी हो गई है। जिस तरह से जो ये भूखंड है 3397 स्क्वायर फीट का ये ज़मीन है, वर्ग फुट ज़मीन है, वो अब राजद को मिल गई है। साथ ही साथ जिस तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, बीजेपी पर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर ये जुमलेबाजों की सरकार है, हमने 10 लाख नौकरियों की बात की थी और वो 10 लाख नौकरी हम पूरा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम हमारी इससे खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।